हरिद्वार के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग होने लग गई है। और केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के पवित्र स्थल हैं, यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने मांग की कि हिंदुओं की आस्था के पवित्र स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी गैर हिंदू के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। बीकेटीसी बोर्ड मीटिंग में भी इस प्रस्ताव को लाए जाने की उन्होंने बात कही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आज भारत नहीं पूरी दुनिया का धाम और पूरे देश नहीं पूरी दुनिया से जो है कि लाखों तीर्थयात्री जो है कि करोड़ों तीर्थयात्री जो है सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म के अनुयायी जो है कि यहाँ पर इन स्थानों पर आते हैं। और मैं समझता हूँ कि बद्रीनाथ केदारनाथ में तो पूर्णतः ही जो है कि इस तरह का गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। भ्रष्टाचार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड होमगार्ड के डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया। सीएम धामी ने कार्रवाई होमगार्ड्स वर्दी खरीद से जुड़ी गड़बड़ी मामले में की है। इसके साथ ही सीएम धामी ने वर्दी खरीद मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन करने का आदेश दिया है। बता दें, होमगार्ड वर्दी खरीद मामले की जांच रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल ने दी थी। इसके बाद सीएम धामी ने इस पर कड़ा एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि मामला होमगार्ड के लिए वर्दी सामग्री की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया के दौरान वित्तीय गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। इसकी जांच के बाद आई रिपोर्ट पर यह एक्शन लिया गया है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए होमगार्ड्स वर्दी घोटाले में निदेशक होमगार्ड्स अमिताभ श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया। दरअसल होमगार्ड्स विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया में अनियमितता मिली थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते 3 सालों में धामी सरकार ने करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखी, जिसमें हरिद्वार भूमि प्रकरण, भर्ती धांधली, वन विभाग, उद्यान, परिवहन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन और कर विभाग जैसे 12 से अधिक मामलों में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर निलंबन, गिरफ्तारी और विजिलेंस जांच जैसी सख्त कार्रवाई की गई है। 3 सालों में करप्शन का कार्रवाई। हरिद्वार जमीन घोटाला में एक्शन। आईएएस कर्मेंद्र सिंह को किया गया सस्पेंड। आईएएस वरुण चौधरी को भी किया गया सस्पेंड। कुल 12 आरोपियों को किया गया सस्पेंड। आईएएस रामविलास यादव को भी किया गया सस्पेंड। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार में सस्पेंड। आईएफएस किशन चंद को भेजा गया जेल। पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति। यूकेएसएसएससी के पूर्व चेयरमैन को भेजा गया जेल। परीक्षा धांधली में आरबीएस रावत को जेल। उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा निलंबित। बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार में हुए निलंबित। वित्त नियंत्रण अमित जैन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। आयुर्वेद विवि में भ्रष्टाचार संबंधी मामले में एक्शन। परिवहन विभाग के उप महाप्रबंधक वित्त पर एक्शन। भूपेंद्र कुमार रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित। अभी भी विजिलेंस द्वारा की जा रही जांच। लेखपाल महिपाल सिंह पर सख्त एक्शन। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे महिपाल। रामदत्त मिश्रा को किया गया निलंबित। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के थे उप निबंधक। जमीन रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी का था आरोप। कर विभाग के भी 3 अधिकारियों पर एक्शन। वीपी सिंह, कुलदीप सिंह, यशपाल सिंह निलंबित। लापरवाही और भ्रष्टाचार के संदेह पर निलंबित। बीते 3 सालों में भ्रष्टाचार पर लगातार हो रही कड़ी कार्रवाई से ये तय है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार करने वाला चाहे किसी भी पद पर हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी तय है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जहां नियमों से खिलवाड़ करने वालों के लिए केवल एक रास्ता है, सख्त कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मसूरी के जंगल क्षेत्र में बनी
बुल्ले शाह की अवैध मजार ढहा दी गई है। प्रशासन ने मजार प्रबंधन को नोटिस भेजा था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर शनिवार शाम इसे तोड़ा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है इसके आसपास से 1 दर्जन से अधिक और भी अवैध मजारें बनाई गई हैं, जिनके निर्माण और उद्देश्य को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। पिथौरागढ़ के जाखनी वार्ड में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी दौरान पति राजेश ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्यारे पति ने ही थाने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया है। दंपति के 2 छोटे बच्चे भी हैं। महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया है। अपने ही बेड पर मृत अवस्था में पाई गई थी, जिस पर हमारे द्वारा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करते हुए सैनिटाइज किया गया। साथ ही इसमें फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पिता द्वारा तहरीर की गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के झबरेड़ा के लाठरदेवा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। इस हिंसक झड़प में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि कुछ युवक लाठी डंडों से एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव करने का प्रयास करते नजर आए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया है और वहीं पुलिस ने तहरीर लेने के बाद जाँच शुरू कर दी है। इस पर मारपीट का वीडियो है, क्या है सब पूरा मामला? ये लाठरदेवल थाना झबरेड़ा का मामला है, जहां 2 पक्षों में किसी मामूली चीज को लेकर पहले से टशन चल रहा था बताया जा रहा है। तो उसमें आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे हमला किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उनकी खोजबीन हो रही है। जल्द ही हम सभी को अरेस्ट करेंगे। उत्तराखंड का ड्रग डिपार्टमेंट एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। 10 राज्यों में बैन कोल्ड ड्रिप सिरप देहरादून से बिहार भेजी जा रही थी, लेकिन प्रदेश में किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी भनक तक नहीं थी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड में 275 मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ कौन सी दवा बन रही है और कहाँ जा रही है, इसके मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी ड्रग डिपार्टमेंट की होती है। 10 राज्यों में प्रतिबंधित सिरप उत्तराखंड से सप्लाई किया गया, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट को खबर ही नहीं लगी। देहरादून से बिहार जा रहा कोल्ड ड्रिप सिरप से भरा कंटेनर कितने बॉर्डर पार कर यूपी के आजमगढ़ पहुँच गया, लेकिन किसी भी बॉर्डर में कोई चेकिंग नहीं हुई। मामले में कंटेनर चालक को जब खुद शक हुआ तो वो आजमगढ़ से कंटेनर को इटावा वापस लेकर आया और पुलिस को खबर दी। अब अधिकारी बगले झांक रहे हैं और मामले की जांच की बात कहते हैं। जो कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप की जो बोतलें कोडिन की जा रही थी, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बिल पे बिहार के लिए बिल कटा हुआ है, वहाँ जा रही थी। और उसमें वहाँ इटावा के ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल भी लिए हैं और उसमें भी इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी मैटर। इसमें जांचें जो वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो जांच कर रहे हैं। उसके बाद अगर वहाँ से कुछ आता है हमारे स्टेट के लिए तो फिर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। वही जानकार बताते हैं कि कोल्ड ड्रिप सिरप के ज्यादा डोज को युवा नशे में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि ज्यादा डोज जान के लिए भी घातक है। इस सिरप को बिना डॉक्टर के लिखे दिया ही नहीं जा सकता, ना ही कोई फार्मासिस्ट इसे दे सकता है। देखिए, कोडीन जो है ना, ये ओपियाइड है जिसका इस्तेमाल खांसी या दर्द के लिए रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो ये मौत का कारण भी बन सकती है और युवाओं में ये नशे की लत को भी बढ़ाने वाली दवा है। इसीलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे प्रदेशों में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद 10 राज्यों में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बैन कर दिया गया।
हालांकि उत्तराखंड में सिरप को पर्चे के साथ खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से दवा के कारोबार में अनियमितता सामने आ रही है, प्रदेश में मिलावटी और नकली दवाओं की खेप भी पकड़ी है। उसके बाद भी उत्तराखंड में अधिकारी मानने को तैयार नहीं कि प्रदेश में दवा के कारोबार में कोई झोल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती तकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बाबा केदारनाथ के धाम में बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद यहां कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। इसके बावजूद भी पुलिस, रुद्रप्रयाग और आईटीबीपी के जवान यहां डटे हुए हैं। केदारनाथ धाम में तैनात पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान बर्फबारी के बावजूद मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए जवान बर्फ के बीच गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। हिमालय की गोद में बसे भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम में प्रकृति ने अपना अद्भुत श्रृंगार किया है। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी के बाद पूरे मंदिर परिसर में 2 से 3 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। चारों ओर फैली बर्फ की सफेद चादर ने धाम के सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए। नीलकंठ, नर और नारायण पर्वत 5 फीट तक बर्फ से ढके हुए हैं। बागेश्वर के कांडा, कपकोट, खाती, शामा, गुगीना समेत ऊंचाई वाले इलाकों में कई सालों बाद जमकर बर्फबारी देखने को मिली है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है। लोग बर्फ में खेलते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बाद सड़कें खुलने के साथ पर्यटन गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी का केदार कांठा सांकरी क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक केदार कांठा की ओर रुख कर रहे हैं। बर्फबारी को देखकर पर्यटक बहुत खुश हैं। बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद नजर आ रही है। साथ ही शनिवार को खिली चटक धूप भी पर्यटकों को भा रही है। बर्फबारी से पर्यटकों के साथ किसान खुश हैं, क्योंकि किसान इसे सेब के लिए उपयोगी मान रहे हैं। आपको लकी मानते हैं क्योंकि आई थिंक इस सीजन का सबसे पहला स्नोफॉल कल ही हुआ है और हम पहले लोग हैं जो ट्रैक पे जाएंगे स्नोफॉल के टाइम पे। तो हम लोग जस्ट अभी भी पहुंचे हैं। बहुत खूबसूरत है, पूरा वाइट वाइट हो रखा है एकदम। कल रात को बहुत बर्फबारी हुई। पहुंचना हमको कल ही था, लेकिन वेदर बहुत ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे। इस टाइम तो ठीक हुआ। चलो, इतनी बर्फ पिछले साल 2-4 साल से नहीं देखी थी हमने। इस टाइम बर्फ ठीक ही आई। बर्फबारी पहाड़ के लिए सौगात लेकर आई है। स्नोफॉल के बाद नैनीताल और आसपास सैलानियों का रैला उमड़ गया है। पर्यटन कारोबार की भी चांदी चांदी हो गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पहाड़ों के लिए इस बार की बर्फबारी किसी तोहफे से कम नहीं साबित हुई। नैनीताल और आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर जैसे ही बर्फ गिरी, घाटी में रौनक लौट आई। लंबे वीकेंड का मौका मिला, ऊपर से ताजी बर्फ की परत। क्या था, सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। पर्यटन कारोबार भी एक झटके में रफ्तार पकड़ गया है। होटल हाउसफुल, पार्किंग फुल और सभी व्यू पॉइंट्स पर कैमरे क्लिक करते टूरिस्टों की लंबी कतारें दिखी। वहीं बच्चे स्नोमैन बना रहे हैं तो कई लोग गिरती बर्फ में मस्ती करते वीडियो शूट कर रहे हैं। रास्तों में थोड़ी दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन बर्फबारी की खुशी उन सब पर भारी है। हमने तो बहुत एंजॉय किया। हम सुबह से यहीं हैं और बहुत मजा आया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कुछ नहीं, वीडियो बनाई और बहुत बर्फ से खेला, एक दूसरे को मारा बर्फ से। बहुत ज्यादा गिरा और बर्फ से खेले, सब एक दूसरे को मारा और खूब एंजॉय करा। बस ऐसा है जन्नत।
सुबह ही 3 बजे अपने घर से स्टे करा और ये नैनीताल हम 7 बजे आ गए कि यहाँ बर्फबारी देखने के लिए। और यहाँ देखा तो काफ़ी बर्फबारी है कि जैसे कश्मीर बना दिया ऊपर वाले ने। नैनीताल में कई हफ्तों से बर्फबारी का इंतजार था। बारिश कम हुई, तापमान उतना गिरा नहीं, तो टूरिस्टों का फुटफॉल भी धीमा था। लेकिन 26 जनवरी की छुट्टियों से ठीक पहले हुई इस स्नोफॉल ने मौसम, मनोबल और कारोबार तीनों का मिजाज बदल दिया। बाजारों में भीड़ लौट आई है, होटल लगभग पैक हो चुके हैं और ऑफ सीजन में आई रौनक से कारोबारी भी खासे उत्साहित हैं। देखिए 26 जनवरी में अमूमन टूरिस्ट रहता ही है और इस बार जो वीकेंड है ये लंबा है। मंडे को 26 जनवरी पड़ रहा है और नैनीताल काफ़ी भीड़ है, काफ़ी पैक है। नैनीताल में 60% तक बुकिंग्स पहले आ चुकी हैं और एकदम से बर्फबारी होने की वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर नैनीताल इस वक्त सफेद चादर में लिपटा हुआ है और सैलानियों से खचाखच भरा है। स्नोफॉल ने इस सीजन में पर्यटन कारोबार को नई उड़ान दी है। अगर आप भी इन बर्फीली वादियों का रोमांच महसूस करना चाहते हैं तो बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि पहाड़ आपको बुला रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में स्नोफॉल के बाद पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पर्यटक बाइक, टैक्सी लेकर इस कदर पहुंचे कि जाम की स्थिति बन गई। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस कदर भीड़ नैनीताल के लिए उमड़ पड़ी। वीडियो नैनीताल के पारा पत्थर का है। हालांकि पुलिस ने सड़क से फिसलन के चलते रोड को बंद रखा है और बताया जा रहा है कि कुछ लोकल टैक्सियों को यहां जाने की छूट दी गई है, जिन्होंने मनमाफिक पैसे भी पर्यटकों से वसूले हैं। शुक्रवार को चमोली के बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी और माड़ा घाटी सहित औली में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं। भारी बर्फबारी की वजह से जगह जगह बड़ी संख्या में गाड़ियां भी फंसी हैं। सड़कों से जमी बर्फ हटाने के साथ सड़कों को खोलने का काम भी किया जा रहा है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के कारण बंद हुए हाईवे, स्टेट हाईवेज को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गंगोत्री हाईवे पर बीआरओ की मशीन लगातार बर्फ को हटाने में जुटी है। बर्फ से बंद हुए मार्ग को लेकर पीडब्ल्यूडी, बीआरओ और आपदा प्रबंधन की टीमें भारी मशीनों और जेसीबी के साथ काम में लगी हुई है। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के बाद रौनक तो लौट आई है और सैलानी भी बड़ी संख्या में पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग की चोपता में ज्यादा बर्फबारी के चलते सड़क पर गाड़ियां फिसल रही हैं और शुक्रवार से ही जगह जगह जाम लग रहा है। कई पर्यटक तो चोपता में ही फंस गए। पुलिस ने शनिवार को सड़क से बर्फ हटाने का कार्य शुरू करवाया। वहीं पुलिस ने बताया कि जिन पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी हुई है वहां पुलिस की अतिरिक्त तैनाती भी कर दी गई है। साथ ही एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा हिमपात या भारी बारिश होने की पूरी संभावना है वहाँ पर हमने फोर्स पहले से तैनात किया गया। एसडीआरएफ हमारी पहले से नियुक्त की गई है और जो यात्री आ रखे हैं, बाहर से टूरिस्ट आ रखे हैं, उनको भी बार बार हम लोग चेतावनी दे रहे हैं और उनको सुरक्षित जगह पे सही समय पर पहुँचने के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। पहाड़ों में हुई बर्फबारी किसानों के लिए राहत लेकर आई है। सूखे की चपेट में पहुंचे नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई। स्नोफॉल से अच्छे सेब की उम्मीद है। नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों में फल और सब्जी का उत्पादन होता है। 4 महीने से स्नोफॉल और बारिश का इंतजार था। हालांकि अब किसानों की मुराद पूरी हुई है। हालांकि किसानों का कहना है कि अभी भी कम ही बर्फबारी हुई है। बर्फबारी तो हुई, अच्छी हुई। रबी और खरीफ की फसल के लिए थोड़ा किसानों को राहत मिली है और जितनी बारी बर्फ़ होनी थी थोड़ा कम हुई है।
और निचले हिस्से में तो कम बारिश हुई है, बारिश भी कम हुई, बर्फ़ भी कम हुई। और एक जो किसानों के लिए थोड़ा बहुत लाभदायक हो रही है, और ये फल फूल के लिए भी इत्यादि फल फूल के लिए भी ठीक ठाक ही है थोड़ा, और लेकिन कम पड़ी है बर्फ़, जितना बर्फ़ होनी चाहिए या बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हुई, बर्फ़ पड़ी हुई है। सीएम धामी शनिवार को अचानक नैनीताल के भवाली पहुंच गए। भवाली में सीएम धामी ने कैंची धाम बाईपास का निरीक्षण किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने कहा, जल्द कैंची धाम बाईपास से पहाड़ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ में जंगली जानवरों से बचाव के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए मैंने पहले ही, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी समस्याओं का सामना हमारे राज्य के अनेक स्थानों पर सभी लोगों को करना पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ा है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे हमले इन जंगली जानवरों में, चाहे भालू हो, गुलदार हो या बंदरों के द्वारा गंभीर समस्या है। इसको लेकर हमारा वन विभाग और अन्य विभाग सभी मिलकर इसको जो है आपसी समन्वय के साथ धरातल पर ठोस योजना बनाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बाल विवाह की रोकथाम हेतु एक निजी संस्था द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्ति रथ को फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी ने कहा, ये रथ जन जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण, दूरस्थ एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जाएगा, जहां बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ प्रभावी संदेश पहुंचाया जाएगा। यहाँ का ये जो अभियान है 24 जनवरी से 8 मार्च तक चलेगा। इसमें नुक्कड़ नाटक, संवाद सत्र, शपथ कार्यक्रम और परामर्श शिविर आयोजित किए जाएंगे। हरिद्वार में चल रहा शांति कुंज का शताब्दी समारोह शनिवार को समाप्त हो गया और बैरागी द्वीप में चल रहे शताब्दी समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। शताब्दी समारोह में देश भर से आए शांति कुंज के कई हजार साधकों ने हिस्सा लिया। शांति कुंज के ध्येय वाक्य हम बदलेंगे युग बदलेगा का सामूहिक संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम और विश्व कल्याण के मूल मंत्र को धरातल पर उतारने का काम गायत्री परिवार कर रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसे कार्यक्रम का समापन नहीं बल्कि एक नए युग का आरंभ बताया है। लेकिन शायद गुरुदेव की कृपा थी। वसुदैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण हो, ये हमारा मूल मंत्र है और इसको धरती पर उतारने के प्रयास यहाँ गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से कर रहा है। अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि आज शताब्दी समारोह का समापन हुआ है। एक्चुअली तो ये समापन नहीं, ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। हम लोग इसको उसी दृष्टि से देखते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया, वो उद्देश्य सौभाग्य की त्रिवेणी में संकल्प की त्रिवेणी को जन्म देना था।